अगर कोई ट्रेन किसी पोल या फिर व्यक्ति को पास करेगा तो वह सिर्फ अपनी दूरी ही कवर करेगी। अगर किसी नंबर को 5 से गुना करना हो तो क्या हम लोग क्या करते हैं, नंबर को चुपचाप आधा कर। जय हिंद गुरुजी, क्या हाल है आप लोगों का और कैसे हैं आप लोग। भाई मैं आपको आज ट्रेन का वो टाइप कराऊंगा जिसमें एक ट्रेन होगा और एक पोल होगा या फिर एक व्यक्ति होगा। वो ट्रेन उसको क्या करेगी, पास करेगी और आपको बताना है कि ट्रेन कितने समय में व्यक्ति को पास करेगा। सिंपल सा मैटर है कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल या फिर व्यक्ति को पास करता है तो क्या होता है, यानी कि कितना समय लगता है और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे मतलब कि जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक छोटा सा पहले मैं आपको समझाऊंगा कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल को पास करती है, अगर कोई रेलगाड़ी किसी पोल को पास करती है तो वह दूरी कितना कवर करेगी। क्योंकि आप समय तो निकाल सकते हो, स्पीड निकालना भी इजी है, बच्चा फंसता इसमें है कि आप दूरी कितना कवर करते हो। अगर आप दूरी को समझ गए तो पूरा का पूरा ट्रेन टॉपिक आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेन की जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे, तब तक आप ट्रेन कर ही नहीं पाओगे। तो आइए जल्दी से समझते हैं कि होता क्या है। जब भी कोई ट्रेन, मान लेते हैं ये मार्कर जो है ये क्या है, एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है और ट्रेन क्या कर रहा है, एक पोल को पास कर रहा है। अब ट्रेन पास करने में देखिए ट्रेन का मुंह यहाँ पे है, तो यहाँ से पास करने में ट्रेन को इस तरह से आगे बढ़ना होगा, बढ़ करके यहाँ जैसे आएगा तो पोल को पास कर जाएगा। तो यह दूरी कवर कितना किया, यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और यहाँ पे जाके ख़त्म कर दिया, तो यानी कि इतना दूरी तय किया। अब इतना ये जो दूरी आपको दिखाई दे रहा है, इतना सा दूरी क्या है, तो इतना सा दूरी जो है ये क्या है, ट्रेन की लंबाई ही है, ट्रेन की लंबाई ही है। यानी कि सीधा मतलब है कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल या फिर व्यक्ति को पास करेगा तो वह सिर्फ अपनी दूरी ही कवर करेगी जितनी उस ट्रेन की दूरी होगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग को निकालना क्या है, समय निकालना है। अब आपके पास दिया गया है कि ट्रेन की स्पीड जो है कितना है, ट्रेन की स्पीड s km/h है, ट्रेन की लेंथ यानी लंबाई L मीटर है। ठीक है, L मीटर है, तो आपको बताना है ट्रेन किसी पोल को पास करने में कितना समय लेगा। ठीक है, टाइम की बात करना है, कितना समय लेगा। और समय बराबर क्या होता है, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस इसमें समझना क्या है, ये तो एक फॉर्मूला है। अब डिस्टेंस को हम लोग प्यार से d बोलते हैं, स्पीड को हम लोग प्यार से s बोलते हैं और टाइम को हम लोग प्यार से t बोलते हैं। तो दूरी बराबर 4 गुना समय। अगर d निकालना है तो s इंटू टी शॉर्ट फॉर्म है, अगर s निकालना है तो d बटा t, अगर t निकालना है तो d बटा s। यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। इतना आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आगे जो 4-5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा डिफरेंट टाइप का, इसमें सारे फॉर्मूले का यूज में करूंगा। ठीक है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। देखिए टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। यानी कि दूरी क्या होगा, तो दूरी वही होगा जो ट्रेन की लंबाई होगी। तो यहाँ पे हम लोग समय इक्वल टू क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन की लंबाई। ठीक है, बटा क्या, ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की चाल। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो टी इक्वल टू समय, टाइम निकालना है, समय इक्वल टू L बटा S। यानी कि L क्या है यहाँ पे, ट्रेन की लंबाई है और S क्या है, ट्रेन की चाल है। तो यहाँ से इसका कंसेप्ट होता है ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भाइयों को यहाँ तक समझ में आ चुका है, और अगर आ गया है तो कृपया प्यार से लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ूंगा और इस पे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं आपके मुंह पे फेंक के मार रहा हूं, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच टाइम विल ए ट्रेन 1800 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h टेक टू क्रॉस ए सिग्नल पोल। यानी कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 1800 मीटर।
ठीक है, 1800 मीटर। उसके बाद ट्रेन की चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। चाल कितना है, स्पीड कितना है, स्पीड कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो निकालना क्या है, तो टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए क्या बताया अभी मैं अभी आपको बता चुका हूं कि अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करना होगा, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना होगा, और स्पीड निकालना है, यहाँ पे लिखते हैं, अगर स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इस 3 फॉर्मूला का यूज होगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, टाइम। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस यानी कि ट्रेन की लंबाई बटा ट्रेन की चाल। ट्रेन की लंबाई कितनी है 180 मीटर और ट्रेन की चाल कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे है मीटर में छोटा सा यूनिट और यहाँ पे है किलोमीटर पर आवर में बड़ा यूनिट, तो दोनों का यूनिट क्या करना पड़ेगा, सेम। ये क्या है, एक रेशियो है, अनुपात है, और अनुपात जो होता है यूनिट लेस होता है, यानी कि उसका कोई इकाई नहीं होता। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए 1800 मीटर यहाँ पे लिखेंगे और बड़ा को छोटा करना है 30, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। 5/18 से गुना किया जाता है। अगर आप उल्टा कर रहे हो यानी कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर आप चेंज कर रहे हो तो वहाँ आपको क्या करना होगा, 18/5 से गुना करना होगा। तो अब क्या करना है, सिंपल सा इसको कटाना है। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड में 30 से कराएंगे, 3 छके 18 यानी कि 60 बार में पूरा कंप्लीट। अब ये कितना बार में, 12 बार में। कितना आ गया आंसर इसका, 12 गुना 18 यानी कि कितना हो जाएगा, 18 गुना 180, 18 दूनी 36 यानी कि 216 सेकेंड। 216 सेकेंड जो कि इसका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक 364 मीटर लंबी एक खंभा है, 364 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 26 सेकेंड में पार करती है। कितना सेकेंड में, 26 सेकेंड में पार करती है। तो मीटर प्रति सेकेंड में ट्रेन की स्पीड, इस बार क्या बताना है, ट्रेन की स्पीड। दिया क्या है आपके पास, ट्रेन की लंबाई दी हुई है, उसके बाद ट्रेन की और कितना समय में उस खंबे को पास करती है वो समय दिया हुआ है। यानी कि स्पीड अगर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्पीड, स्पीड पूछा गया है, स्पीड यहाँ पे पूछा गया है। तो ट्रेन की लंबाई कितना है 364 मीटर, 364 मीटर है। उसके बाद एक खंबे को कितना सेकेंड में पार करती है, 26 सेकेंड में, यानी कि टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना, 26 सेकेंड, टाइम 26 सेकेंड। तो बताना क्या है, स्पीड। स्पीड इक्वल टू दूरी बटा समय, और दूरी क्या होगा, तो ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई है कितना 364। डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होगा, ट्रेन द्वारा खंबे को पास करने में लगा समय, ट्रेन द्वारा खंबे को पास करने में लगा समय। तो समय क्या होगा 26। अब क्या करेंगे, ये है मीटर में, यहाँ मीटर पर सेकेंड में, मीटर से मीटर खत्म, बचेगा क्या, सेकेंड बचेगा। तो 26 से कटाने का सोचते हैं। देखिए 26 से का 26 बचा कितना, 10, 10 और 4 यानी कि 104, 26 चौके 104, कितना बार में कटेगा ये, 14 सेकेंड, यानी कि 14 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड है, 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर बन सकता है। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और लास्ट वाला क्वेश्चन जो होगा सबसे जानदार होगा। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन आप सही से कर लिए तो आपका ये चारों क्वेश्चन मुट्ठी में होगा। ठीक है, चारों पांचों क्वेश्चन। देखिए एक ट्रेन है, फिर से एक ट्रेन है, 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, इस बार रेलगाड़ी की लंबाई ही पूछी जा चुकी है। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। इसमें से आपको 2 दिया होगा, 1 पूछेगा। ठीक है, पहला टाइप, अगर ट्रेन का पहला टाइप की बात की जाए तो पहला टाइप इसका यही है, और इसमें यही तीनों चीज़ पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, और वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। देखिए क्या है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है 95 किलोमीटर पर आवर।
स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर और 18 सेकेंड में पास करती है, यानी कि टाइम इक्वल टू कितना 18 सेकेंड। तो निकालना क्या है, लेंथ निकालना है। लंबाई इक्वल टू, लंबाई मतलब क्या, ट्रेन की लंबाई मतलब क्या, दूरी इक्वल टू क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है इसका 95 किलोमीटर पर आवर इंटू समय कितना है 18 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। 95 को अगर मालिक किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करना होगा। आप बोलोगे सही गुरुजी। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे 18 सेकेंड का तो सेकेंड ही रहेगा। अब यहाँ से मालिक 18 से 18 काट देते हैं, उसके बाद बचा क्या 95 गुना 5। अब एक बात सोचो, क्या आप बच्चों की तरह यहाँ पे 95 गुना 5 करोगे, नहीं करना है। तो क्या करना है, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर किसी नंबर को 5 से गुना करना हो तो क्या हम लोग क्या करते हैं, नंबर को चुपचाप आधा कर दो, नंबर को चुपचाप आधा कर दो। 95 का आधा क्या होगा, तो 4 और 7.5। 95 का आधा क्या होगा 47.5। अब क्या करना है, अगर पॉइंट आए तो आंख कान बंद करके पॉइंट को हटा दो, अगर पॉइंट नहीं आए तो आंख कान बंद करके एक 0 लगा दो। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और आंसर किस में होगा, लंबाई है तो लंबाई हमेशा मीटर में होगा, ठीक है, या फिर किलोमीटर में होगा, लेकिन ट्रेन की लंबाई यहाँ पे मीटर में होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन मालिक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन एक और है इसी टाइप का। देखिए 60 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई। फिर से यही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, डाटा अच्छा है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, इसीलिए मैं आपको 2 करवा रहा हूँ। देखिए 60 किलोमीटर की चाल से चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ट्रेन को कितना सेकंड में पार करती है, टाइम कितना है 1.5 मिनट। 1.5 मिनट का मतलब होता है 1.5 मिनट। 1.5 मिनट का मतलब 1 मिनट और आधा मिनट, यानी कि 1 मिनट में अगर 60 सेकेंड तो 1.5 मिनट में 90 सेकेंड। 1.5 मिनट में कितना 90 सेकेंड। ठीक है, अब क्या निकालना है, लंबाई इक्वल टू क्या होता है, लंबाई इक्वल टू दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है 60, अब किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। 5/18 इंटू टाइम कितना है 90 सेकेंड। 18 पंचे 90, 5 गुना 5 25, 25 गुना 6 150, यानी कि 150 और 1 0 1500 मीटर इसका आंसर निकल चुका है। अब आ गया है लास्ट क्वेश्चन आज का और सबसे जानदार क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन देख करके हैरानी होगी कितना अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो हम लोग केयरफुली क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे कि क्वेश्चन है क्या। देखिए मालिक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है टू ट्रेन M and क्रॉस ए पोल इन 30 सेकेंड्स एंड 1 मिनट 45 सेकेंड्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब आगे है, यानी कि कोई ट्रेन है एक पोल को क्रॉस करता है 30 सेकेंड में और 1 मिनट 45 सेकेंड में। फिर बोला गया है द लेंथ ऑफ ट्रेन M इज हाफ दैट ऑफ ट्रेन N, यानी कि ट्रेन M की लंबाई ट्रेन N की लंबाई से आधी है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन M एंड ट्रेन N। ठीक है, देखिए यानी कि इसमें बोला क्या गया है, 2 ट्रेन है और एक खंबे को पास करता है, दोनों कुछ समय लेता है और दोनों की लंबाई का भी रेशियो यहाँ पे दिया गया है और निकालना क्या है, स्पीड का रेशियो। स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को इस टाइम से भाग देते हैं, डिस्टेंस को टाइम से भाग देते हैं। यानी कि रेलगाड़ी M है, रेलगाड़ी N है। अगर यहाँ पे मालिक बोला जाए, पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ऊपर पे तो डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो टाइम का रेशियो लिखेंगे। अगर आप डिस्टेंस में स्पीड से टाइम दे दोगे, डिस्टेंस में टाइम से भाग दे दोगे तो क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा और यही हम लोग को चाहिए भी। देखिए क्या बोला गया है, स्टेप 2 को पढ़ते हैं। यानी कि स्टेप 2 में लिखा गया है रेलगाड़ी M की लंबाई रेलगाड़ी N से आधा है,
रेलगाड़ी m की लंबाई रेलगाड़ी n से आधा है, यानी कि अगर n 200 तो m 100, ठीक है, इतना होगा। आधा है, जस्ट आधा। अगर ये 4 है तो ये 2 होगा, अगर ये 2 है तो ये 1 होगा। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ रेशियो चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे छोटा से छोटा वैल्यू को मान चुका हूँ, ठीक है। तो मालिक यहाँ पे अब स्पीड टाइम की बात करते हैं। तो बोला ये गया है गुरुजी कि अगर आप 2 ट्रेन है m और n, खंबे को पास करता है कितना सेकेंड में, ये महाशय करता है 30 सेकेंड में महाशय m, और ये महाशय कितना में करता है तो 1 मिनट 45 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड प्लस 45 सेकेंड कितना 105 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 105 सेकेंड। आप बोलोगे सही गुरुजी। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जब ये रेशियो है तो इसको भी क्या कर लेंगे हम लोग, रेशियो बना लेंगे। तो आप बोलोगे वो भी सही है। तो 5 दूनी 10, ठीक है, सॉरी 15 दूनी 15 से दोनों कट रहा है या नहीं, 15 दूनी 30, 15 सते 105, 15 सते 105। अब यहाँ से ट्रेन का डिस्टेंस का रेशियो बन चुका है, स्पीड टाइम का रेशियो बन चुका है, और स्पीड का रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस में टाइम से भाग दे देंगे, डिस्टेंस में टाइम से भाग दे देंगे। भाग देने का सीधा सीधा मतलब है या तो आप 1/2 कर लो, अनुपात 2/7 कर लो, फिर से जब इसको करोगे तो 7 1 का 7 और 2 गुना 2 4, इसी तरह से इस रेशियो को कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको इतना नहीं करना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोना कोनी गुना कर दो इस टाइप से। पहले इसको यहाँ लिखना है 7, 2 गुना 2 कितना 4, ये क्या निकल गया स्पीड का रेशियो। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और अपने भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मैं मिलूँगा आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।